तो ये जो मंदिर है जी। बहुत पुराना मिट्टी का था अच्छा, और देशी नलिये का मकान जो गांव में देहातों में तो ये गांव का मंदिर था कि आपके गाँव- घर गाँव- का अपना गाँव- मंदिर? पूरे गांव का मंदिर था। राम जी मंदिर। अच्छा और अच्छा, फिर हमने ये बहुत सुंदर है, नया बहुत बनाया। बहुत अच्छा। और फिर राम लक्ष्मण जानकी की नई मूर्ति लाए जो धनुषधारी थे। हाँ, धनुष कहाँ है? फिर उसको बदला और जो राम जी ने अयोध्या आते ही वशिष्ठ जी के चरणों में धनुष छोड़ दिए थे कि अब शस्त्र से नहीं शास्त्र की शरण में जाने से राम राज्य प्रीत करा। तो हमने सोचा कि हम भी राम जी के हाथों से धनुष बाण, हाँ, ये पहली बिना हाँ, तो धनुष हमने- की मैं देख रहा हूँ मूर्ति। क्योंकि जब तक ज़रूरत थी धनुष बाण की राम ने रखे, फिर छोड़ दिए। तो हमने लेकिन अभी क्या शस्त्र की जरूरत दुनिया को बिल्कुल खत्म हो गई? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि खेल खत्म हो गई, लेकिन मेरा एक कहना है कि हिंसा औषधि हो सकती है, उपाय नहीं है। उपाय नहीं है, क्योंकि दुनिया का आरंभ युद्ध से नहीं हुआ है, प्रेम और आकर्षण से हुआ है। चाहे यहाँ आप रोज आते हैं? मैं डेली आता हूँ, जब तक महुआ में होता हूँ। जब तक यहाँ होते हाँ, यहाँ तो सुबह में यहाँ दर्शन करके ही फिर अच्छा, जाता हूँ। और घर इसके पीछे, घर घर यहाँ साथ में लगा हुआ है जी। यहाँ ये वेद भगवान की स्थापना है अच्छा, और वाल्मीकि रामायण की स्थापना है, ताकि एक परंपरा बनी रहे, वो भी है। ये मेरे दादाजी जिसके अच्छा। चरणों में बैठकर मैं आपके गुरु? मेरे गुरु, आपके गुरु? मेरे ग्रैंडफादर त्रिभुवनदास बाबा, हाँ ये मेरे गुरु। उसकी ये समाधि है। पहले तो समाधि यहाँ थी, जी। लेकिन उससे अस्थि लेकर हम लोगों में भूमि दाह देते हैं। अच्छा अग्नि संस्कार नहीं हमारा, अच्छा अच्छा। पूरा बॉडी जमीन में रख करके उस पर समाधि बना। समाधि उनकी पहले यहाँ थी, दादाजी की? हाँ, तो वहीं से फिर अस्थि कलश लेकर हमने यहाँ स्थापित किया। तो आपका परिवार मतलब कितनी पीढ़ियों से इस गांव में होगा? मुझे लगता है कि 400-500 साल तो हुई होगी जितनी 400-500 हमारी परंपरा। हाँ। और फिर गोस्वामी जी को विराजित किया। हाँ, गोसाई जी, जी जी, बहुत सुंदर मूर्ति है। कहाँ से ये बनवाई विशेष आप? ये हमने दोनों मूर्तियाँ सब जयपुर में। जयपुर में। आई। ये मेरा जन्म स्थान, मेरा सब कुछ, मेरा मूल मानो बस यही। आँख खोलो। ये मिट्टी का एक कमरा था। अच्छा, आओ मैं आपको बताऊं। और यहाँ मेरा जन्म हुआ है, इस कमरे में? इस कमरे में मेरा जन्म हुआ। महाशिवरात्रि का दिन था। ओहो, अच्छा अच्छा। ये फोटो आपके पैरों की है? वो पहले किसी ने लिए होंगे। अच्छा, इसे- तो इसको इस रूप में ये कब आया होगा या ये वैसा ही है? नहीं, पहले तो मिट्टी का, और ये सब तो बाद में। ऐसा एक मेड़ा जैसा था, तो हमने फिर बनवा रखा कि यहाँ कुछ सामान ऊपर पड़ा रहता था। और ये ऐसा ही था। एक अलमारी भी थी ऐसी, अच्छा, तो वहाँ रख दी। और यहाँ ऊपर किचन था, रसोड़ा था, अच्छा, वो भी नलिये का। तो खाना वहाँ देहाती चूल्हों में बनता था। और यहाँ ये झूला रहता था। अच्छा, केवल इतना ही? इतना यही घर था? एक कोठरी, एक कमरा और ये बस। दलदल। इसमें यहाँ मेरे दादाजी पूजा करते थे, अच्छा, जिससे यहाँ मेरे पिताजी पूजा करते थे सुबह सुबह मानस का पाठ, और मैं अंदर करता था। हमारी 3 पीढ़ी मानस का पाठ करते थे। आइए। अभी आइए। और मेरे दादाजी जो ये हैं वो यहाँ बैठते थे नीचे। ये तो ऊपर बनाया है ऐसे, जी, नीचे बैठते थे। ठीक है। और वहाँ मेरा रोज 5 चौपाइयों का सिलसिला यहाँ से चलता था। रोज वो 5 दोहा मुझे समझाएं, और उसका जितना हो सके मैं मुख पाठ करके फिर पैदल चलकर महुआ पढ़ने जाता था 7वें दौर में। लौटते समय तक पैदल आते आते दूसरे दिन फिर मैं जितना याद रख सका वो कहना पड़ता। तो मेरी रामायण की दीक्षा शिक्षा जो कहो यहाँ हुई थी। आप आइए। सबसे बचपन की स्मृतियों में पूछूं तो सबसे कीमती स्मृति आपकी कौन सी? एक बार मैंने बीड़ी पी थी। अच्छा,
मैं छोटा था बिल्कुल, एक ही बार? एक ही बार जीवन में, वो भी आधी पी। अच्छा। और एक चरवाहे की बेटी हमको देख गई, तो दौड़कर माँ के पास आई, तो फिर मुझे पता लगा तो फेंक दिया। फिर कभी नहीं, बचपन में ऐसे पिटाई हुई कि नहीं? नहीं पिटाई, माता पिता कभी मुझे पिटाई, और मेरा कभी न तूफान था गांव में, न कोई मेरी कोई शिकायत कभी आई। बहुत शांत बच्चे थे आप, ऐसा आपके बारे में आपके शिक्षक वगैरह भी कहते? ऐसा ही मेरा स्वभाव, एकांती और शांत रहा, ऐसे ही बस इसी में हम खेलते रहते थे आंगन में, और यहाँ ही नहाना धोना सब, ये तो पानी सींच कर माँ लाती थी। और यहाँ हमारी एक गाय थी। अच्छा। ये तो दूसरे का घर है, लेकिन वहाँ एक गाय रखते थे, तो उसकी सेवा करते थे गाय। और ये मूल द्वार, ये तो फिर मंदिर से आने का रास्ता किया, लेकिन मूल द्वार यही था। हाँ। यहाँ दादाजी यहाँ बैठे रहते थे, सुबह में दंत मंजन, दंत में, हाँ चबूतरे से जैसे बस गाँव में। ऐसा उठा, तो यहाँ बैठते थे। तो जैसे आपके दादाजी ने आपको चुन लिया, वैसे आपने अपने पोते को चुना कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि एक व्यवस्था होती है, उसमें कुछ कोई वारसदार नहीं हो सकता। मेरे पिताजी को मेरे दादा ने नहीं चुना। अच्छा। नहीं, मेरे पिताजी रामायण के जानकार थे, कथाकार नहीं थे, वक्ता नहीं थे। लेकिन मेरे दादाजी, मेरे साथ 2-3 और हमारे साधु के लड़के भी पढ़ते थे। अच्छा। लेकिन वो किसी को, दादा ने बस मुझे आदेश दिया तो मैं बोलने लगा। तो आपने किसको आदेश देने का तय किया है? नहीं, किसी ने कोई नहीं? ये परंपरा का क्या होगा? मैं नहीं, परंपरा रखनी, परंपरा से क्या, परंपरा बस जो पल में जी लिया जो। हाँ, मैं इतना परिवार के पास जरूर चाहता कि वो मानस का पाठ करे, पारायण करे। हमारे जो दादाजी के छोटे भाई विष्णु देवानंद गिरी थे, जो बीच में उसकी छवि है, वो कैलाश ऋषिकेश आश्रम के महामंडलेश्वर रहे जी। तो उसने हमको बस एक बार पोस्ट कार्ड लिखकर दादाजी को बताया था कि बच्चों को कहना कि रामचरितमानस और भगवत गीता कभी छोड़े ना। तो हमारा पूरा परिवार वो करता है, वक्ता बनने की जरूरत। लेकिन आपकी जो व्यासपीठ है वो पारिवारिक परंपरा नहीं बनेगी? नहीं, मेरे परिवार में से कोई कथाकार नहीं होगा। अच्छा। ना कोई सहज चाहे तो, मैं किसी को तैयार नहीं करूँगा। रामचरितमानस बोलने से ज़्यादा जीने का ग्रंथ है। मैंने सीखा नहीं, मैं सीख रहा हूँ। सत्य, प्रेम, करुणा के बारे में सीख रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज की शिक्षा डिग्रियाँ तो देती हैं, वृत्ति निर्माण नहीं कर पा रही। एक वृत्ति पैदा होनी चाहिए।